साहब मैं आपको रोक रहा हूं, अब इसका मैं जवाब जरा ले लेता हूं। भाई हक साहब, आपका डेलीगेशन गया, अधिकार के साथ गया, जाना भी चाहिए था, लेकिन कई घंटे की बातचीत के बाद भी निकलकर बाहर वहीं बोला गया कि हमने बातचीत की लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिर कौन सा ऐसा सवाल है जिसका जवाब, और वो भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल रहा? अगर कोई शंका है, कोई आपको आपत्ति है तो आपने रखा वहां पर। अमीन साहब भी बता रहे हैं कि उसके लिए आपके पास बकायदा अगर कट भी गया तो शिकायत करने का मौका है, आपत्ति करने का मौका है। मुझे लगता है कि जो प्रक्रिया बिहार में अपनाई गई है वहीं बंगाल में या बाकी अलग स्टेट में अपनाई जा रही है, कोई अलग तो नहीं हो रहा। फिर किस वजह से मुश्किल है? अतुल प्रताप जी नमस्कार, और हमारे जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं सभी को नमस्कार। बहुत अच्छे विषय पे हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, एसआईआर को मुद्दे लेकर करके। आज हमारे 10 डेलीगेट ने समझ लिए चुनाव आयोग के मुख्य समझ लिए कि उनसे मुलाकात 2 घंटे की तकरीबन मुलाकात की, लेकिन कोई भी समझ लिए नेता ही नहीं निकला। हमारे 2 लोग महुआ मित्रा, कल्याण बनर्जी ने तकरीबन 40 मिनट तक ये दोनों जो है चुनाव आयोग के जो ज्ञानेश कुमार जो है हेड है उनसे बात की। उसके बाद में किसी भी तसफ्फी बख्श समझ लिए इत्मीनान हम लोगों को जवाब नहीं मिला। जो पहला सवाल था हमारा कि सवाल नंबर 1 है कि झूठे वोटों को पकड़वाने के लिए है या घुसपैठियों को पकड़वाने के लिए, सवाल नंबर 1 था कि ये एसआईआर जो हो रहा है झूठों को पकड़वाने के लिए है या फिर समझिए कि अवैध घुसपैठियों को पकड़ाने के लिए है। दूसरा, और ऐसा पश्चिम बंगाल में ही क्यों, पश्चिम बंगाल ही में क्यों हो रहा, अन्य राज्यों में क्यों नहीं हो रहा। तीसरा, जहां जहां एसआईआर हो रहा वहां बीएलओ के ऊपर इतना दबाव पड़ गया है और उनकी मौतें हो रही हैं, क्या इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग है? चौथा, बिहार में देखा गया है कि बिहार में आयोग बीजेपी नेताओं के फायदा पहुंचा रहे हैं, तो बंगाल में बीजेपी नेता को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? पांचवा, केंद्र सरकार की साजिश है एसआईआर। ये एक बहुत बड़ी षड्यंत्र है और एक राजनीति का ये बहुत बड़ा खेल है जो पश्चिम बंगाल में कब्जा करने के लिए 2026 में बहुत ही समझ लिए हिकमत की तरह समझ लिए एसआईआर एक बहाना है और पश्चिम बंगाल निशाना है। तो हमारे 10 जो डेलीगेट गए थे किसी को भी समझ लिए जवाब नहीं मिल पाया चुनाव आयोग द्वारा, जो हमारे समझ लिए इस हिसाब से। अच्छा हक साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपको चुनाव आयोग तो संतुष्ट नहीं कर पाया, मेरा सवाल है सिर्फ इतना, जो आपने पहले से ही कह दिया, मान बैठे हैं कि नहीं एसआईआर की प्रक्रिया ही साजिश है, तो जब साजिश ही है तो उसमें संतुष्टि कहां से हो जाएगी? आप सीधा विरोध इसी का करिए ना कि एसआईआर ही नहीं होना चाहिए, उस प्रक्रिया पर बीएलओ पर दबाव, ये सारे तो फिर अलग सब क्लॉज हो गए ना। सीधी लाइन ये है कि एसआईआर साजिश है, इसी पर बात की जाए। ठीक है, हमने 5 सवालात जो है, नहीं 5 नहीं, आप 10 सवाल पूछिए सर। मेरा तो सीधा कहना है, मेरा सीधा कहना है कि जब आपने अपने सवाल में ये लिख दिया, जब आपका सवाल ही यही है, मेरे मन में प्रश्न यही है कि भाई ये प्रक्रिया ही साजिश है, तो फिर 4 या 5 या 10 सवाल पूछने का मतलब क्या है? साजिश तो साजिश होती है ना, अब उसमें भी क्या क्लॉज बांटेंगे? देखिए, हमें मालूम है कि आप गलती कर रहे हैं, लेकिन हम आपको गलती का एहसास दिलाना चाह रहे हैं, उसके बावजूद भी आप गलती एहसास नहीं कर रहे हैं, तो इससे बड़ा समझिए लोकतंत्र की ये एक तरह से। हक साहब, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, गलती करना और साजिश रचना दोनों की, जो अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे जाएंगे ना, उसके मोटिव पर जाएंगे ना, और फिर उन तमाम चीजों को आप आपराधिक हिसाब से सोचेंगे, तो दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। गलती करना और साजिश रचना दोनों में बड़ा अंतर है। वहां धाराओं का भी अंतर है, वहां पर सजा का भी अंतर है, और सुप्रीम कोर्ट तक आप गए थे। बिहार में भी उसके पहले जब हो रहा था तब सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, और अभी भी कई मामले चल रहे हैं। 1 तारीख को वहां पर भी सुनवाई है। आप गलती करना, साजिश रचना, दबाव बनाना, दबाव होना, ये सारे तर्क एक साथ नहीं रख सकते ना। एसआईआर जब साजिश है तो साजिश है, ये सीधी लाइन बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिसका जीता जागता एसआईआर के माध्यम से जीता जागता सबूत समझ लिए कि बिहार है। अभी 14 तारीख को जो रिजल्ट नहीं, जीता जागता सबूत बिहार नहीं है भाई, ऐसा नहीं। आप उसके लिए कानूनी प्रक्रिया तक अपना चुके हैं। विपक्ष गया, बहुत सारे इंडिविजुअल लोग गए, उन्होंने दस्तावेजों पर आपत्ति की या दस्तावेजों को ऐड करने के लिए कहा, वो सारी चीजें हैं। तो यहां पर बोल देने से कि नहीं उसका जीता जागता जो बिहार उदाहरण है, वो उदाहरण आपके हिसाब से नहीं बन रहा है। बहुत जल्दी से अमीन साहब छोटा सा काउंटर करिए कि भाई जब साजिश मान बैठे हैं तो फिर कोई इसका माकूल जवाब है क्या? उसके बाद विमल मैं आपके पास आ रहा हूं।
देखिए, जब साजिश उनको लगती है तो लगे, लेकिन संविधान के तहत ना तो सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे कर सकता है, ना इस प्रक्रिया को रोक सकता है, कभी नहीं। चाहे इलेक्शन शुरू होता है, इलेक्शन के बाद ही कुछ कर सकते हैं लोग, पिटीशन कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और ये एक इलेक्शन कमीशन की कानूनी प्रक्रिया है, और इलेक्शन कमीशन को अपने वोटर्स को राइट देना है, उनके वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने हैं और डिलीट करने हैं। तो इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकता। साजिश नहीं है, आप ये कह रहे हैं चल रही होती है। साजिश है कि नहीं है जी? साजिश है कि नहीं है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं साजिश ही है। समझ में साजिश है, हमारा तो नहीं है। काम में अब दो लोगों की अपनी अपनी निगाहें हैं भाई। चुनाव आयोग का अपना काम है, उसको आपने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर कोई है नहीं, और वहां से बकायदा बिहार में भी जब हो रहा था और इसके पहले भी जब हुआ होगा, और अब जब यहां पर बंगाल और बाकी स्टेट में हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कह दिया गया है कि कुछ आपके जो आपत्तियां हैं उस पर तो अलग से हम विचार कर रहे हैं, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया पर कोई आपत्ति नहीं है। उस एसआईआर प्रक्रिया को अगर आप साजिश कह दे रहे हैं तो फिर तो आप सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हैं। हक साहब, विमल, अब एक होती है साजिश और दूसरी है राजनीतिक साजिश। बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर राजनीतिक साजिश कर रहा है, इसीलिए विपक्ष संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप अपने हिसाब से एसआईआर करवा रहे हैं, अपने हिसाब से नाम ऐड करा रहे हैं और कटवा रहे हैं, और फायदा आपने बिहार में ले लिया है, अब बंगाल की बारी है। यह राजनीतिक आरोप है भाई। देखिए अतुल भाई, विपक्ष जो है कंफ्यूज हो चुका है। विपक्ष के पास जो है मुद्दा नहीं कि वो किस मुद्दे पे जो है जनता के बीच में जाए। अब इनका जो मुद्दा है, आजकल पहले तो ईवीएम हुआ करता था, उसके बाद ईवीएम की बैटरी हुआ करती थी, अब जो है एसआईआर हो गया। मैं कहना चाहता हूँ एसआईआर जो है ये पहले भी हो चुका है, और एसआईआर वोटर लिस्ट का जो है हमारा शुद्धिकरण है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 धारा 21 ये कहती है कि कभी भी वोट ये इलेक्शन कमीशन स्पेशल जो है रिवीजन करा सकता है। चलिए, इससे पहले भी 1952, 57, 61, 1983, 1984, 1989, 87, 89, 2003, 2002, 2004 तक जो है ये एसआईआर हुआ है। रही बात टीएमसी की, तो मैं बता देना चाहता हूं 4 अगस्त 2005 में ममता बनर्जी जी ने कहा था संसद में खड़ा होकर, इन्फिल्ट्रेशन इनटू बंगाल हैज बिकम ए डिजास्टर। यानी कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ बांग्लादेशी अवैध प्रवासी बहुत गंभीर समस्या हो गई है। और उन्होंने कहा था कि बंगाली वोटर लिस्ट और भारतीय वोटर लिस्ट वो दोनों को एक बार दोबारा से जो है पुनः विचार करना चाहिए, दोनों को जो है शुद्धिकरण करना चाहिए। और यही कहते उन्होंने पेपर जो है सदन में फेंक दिया था। रही बात, आपने बोला 18 अप्रैल 1950 में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था संसद में, स्पष्ट रूप से ये बयान जो है बाकायदा यूट्यूब और गूगल पे है, जाकर जो चाहे वो देख सकता है। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक साल में एक बार जो है मतदाता सूची का जो है संशोधन होना चाहिए। आज ये लोग जो है विपक्ष के लोग जो है बात करते हैं संविधान का, बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का, तो बाबा साहब अम्बेडकर के व्यक्तित्व को भी तो ध्यान रखिए। उन्होंने कहा था कि एसआईआर हमेशा हर प्रत्येक साल में एक बार होना चाहिए। और रही बात जो है कि गंभीर समस्या लगाने की भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है प्रधानमंत्री के जन कल्याणी नीतियों को लेकर जो है हम लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों से जो है विकास के नाम पर अपना वोट मांगते हैं। लोग हमें जो है जितना हमने काम किया उसको देखते हुए अपना आशीर्वाद और अपना प्यार देते हैं। अब दिक्कत यह है कि इनके पास जगह, चाहे मैं बिहार की बात करूं, आपने देखा इनके पास न नेता था, न नीति, न नीयत, कोई है ही नहीं इनके पास। और आपने महागठबंधन के बीच में देखा ही था कि जब चुनाव का तारीख ऐलान हो गया था, लेकिन इनके जो है आपस में जो है गठबंधन के बीच में जो है किस तरीके से तनाव देखने को मिला था। राहुल गांधी जी कैलिफोर्निया में थे। तो ये कभी भी जो है चुनाव को जो है सीरियसली नहीं लेते हैं, और जब आप चुनाव को सीरियसली नहीं लेंगे, आप जनता के बीच में नहीं जाएंगे, तो जनता आपको नहीं चुनेगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बार बार इलेक्शन कमीशन को लोग दोष देते हैं। पहले तो आपके टाइम पे इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन होते थे उसको तो जो है सरकार चुनती थी। आज तो जो है इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है उनको चुनने के लिए जो है विपक्ष के नेता को भी रखा गया है। जो हमारे संसद के जो है विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता उनको भी रखा गया है, और इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश को भी रखा गया है। और पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन होते सरकार चुनती थी, और वही लोग, वही जो चेयरमैन जिनको चुना जाता था, चाहे मैं बात करूं टीएन सेसियन की बात करूं, 1999 में उन्होंने जो है कांग्रेस लोकसभा का चुनाव लड़ा था।
MS गिल की बात करूं, मनमोहन सिंह गिल 2004 में उन्होंने कांग्रेस से मुझे लगता है कि इतिहास में जाएंगे तो बहुत कुछ निकलेगा, लेकिन आपने जैसा पहला विमल कोट भी किया था कि भाई वही ममता तब क्या मांग करती थी, सदन के अंदर है, सदन के पटल पर है, लेकिन आज उनको लगता है कि SIR नहीं होना चाहिए। एक मोटी मोटी लाइन इसी को अगर हम लेकर चले तो इसमें भी अब यहां पर दो चीजें थी, इसीलिए मैंने स्पेशली आपसे सवाल किया। एक आरोप होता है राजनीतिक, और वहां पर समझ में आता है कि आरोप प्रत्यारोप कभी बीजेपी करती है, कभी कांग्रेस करती है, कभी और क्षेत्र पार्टियां करती रही, और वो उनका अधिकार है, वो चलता है लोकतंत्र में, आपसी लड़ाई में चलता है राजनीतिक तौर पर। लेकिन जब एक प्रक्रिया चल रही और उसको चैलेंज करने का अधिकार जहां पर था, उसको भी आपने चैलेंज करके देख लिया और वहां से भी आपको उस प्रक्रिया पर जवाब मिल चुका है, अभी भी वो प्रक्रिया ही आपकी निगाह में साजिश है, तो फिर उसका जवाब क्या है? जवाब है कोई भाई? वैभव जी आपका। अतुल, बेसिकली अभी दो बातें इन्होंने झूठ बोली है कि EC और CEC के अपॉइंटमेंट में सरकार बस शामिल थी। ऐसा है कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के साथ CJI भी इन्वॉल्व थे। अरे प्लीज, अभी मंच किया गया है, थोड़ा ज्ञान बढ़ाइए अपना। अगर पांच चौकड़ी कूद फान आपकी बंद हो जाए तो मैं बोलूँ आपके बीच। बोलिए वैभव जी, बोलिए। यही बेशर्मी है। वैभव जी बोलिए आप। ऐसा है, CJI को जो नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर निकाला है वो मोदी सरकार ने निकाला है, ये बेशर्मी से झूठ बोल रहा है। दूसरी चीज, अम्बेडकर की जो बात कर रहे हैं, ये वोटर लिस्ट में हर वर्ष SIR नहीं होता। थोड़ा पढ़ लिया करो, अभी कमी है आपके, लिख के पढ़ रहे थे तो समझ नहीं आता। SIR नहीं, हर साल जनवरी वोटर लिस्ट का रिवीजन होता है और वो Day 1 से होता आ रहा है। 20 साल 25 साल में जो आप SIR कह रहे हैं वो स्पेशली किया जाता है, वो लंबे टाइम के बाद किया जाता है। एक बात और कहना चाह रहा था, सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है जो BLO सुसाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बंगाल में ही कर रहे हैं, वो और जगह भी किए हैं। बहुत उंगली कर रहे हो भाई, थोड़ा रुक जाओ थोड़ी देर। ऐसा है कि जो पिछले SIR का देख लीजिए टर्म 24 से 36 महीने रहा है, उस 24 से 36 महीने का काम 20 दिन में जब आप कर रहे हैं, जबकि वो सारा काम मैनुअल ही होना है, हर घर BLO को जाना है, तो अब आप बताइए कि वो कैसे संभव होगा? इस बात दबाव है। ऊपर से ये भी दबाव है भाई, 65 लाख जो वोटर वहां काटे गए, उसमें बहुत सारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो लोग अपने घर पर होते थे उनका भी वोट कटा है। तो ये प्रामाणिक बात है, प्रमाण के साथ हम बात करते हैं। तीसरी बात, सवाल खड़े होते हैं तब जब भाजपाई कहते हैं कि घुसपैठिया घुसपैठिया। बिहार में कितने घुसपैठिए पाए गए ये नहीं बताते हैं, ना चुनाव आयोग बताता है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट में जब एफिडेविट देते हैं तो घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके आगे आसाम मतलब अतुल जी इतने देर इंतजार करने के बाद बात भी पूरी नहीं करने देंगे। नहीं, आप बोलिए। आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल, मिजोरम, ये भी सीमावर्ती प्रदेश हैं, आखिर यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? अभी आगे आसाम में चुनाव है, क्यों नहीं आसाम में किया जाता है? ये बड़ा सवाल है। ठीक है, अब अमीन साहब कह रहे थे कि जो लोग यहाँ से वोट विस्थापित हो गया है, भाई जो लोग विस्थापित हो गए हैं, आदरणीय पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी, वो दिल्ली विस्थापित हो गए हैं, लेकिन उनका वोट बिहार में पाया जाता है। ठीक है, जो गुजरात के भाजपा के महामंत्री प्रभारी है बिहार में, उनका वोट बिहार में पाया जाता है, लेकिन जो आम गरीब बिहारी है, मजदूर है, पिछड़ा है, वंचित है, दलित है, उस बिहारी का वोट काट दिया जाता है। सवाल इस पे खड़ा होता है। अभी जो बात आदरणीय अखिलेश जी ने कही है, आप इस बात को मानिए, ये सरकार नतमस्तक है कुछ पूंजीपतियों के सामने। जब हम एक समय अंग्रेजों के गुलाम थे, अडानी का गुलाम बनाने की साजिश। नहीं, देखिए अब आपने सारी चीजें बोल ली, आपको मैंने सुना। अब नतमस्तक पर जाएंगे तो समय समय पर आपके यहाँ भी और अभी भी वर्तमान में भी आपके अलग अलग स्टेट में कौन नतमस्तक है वो अलग विषय हो जाएगा। मैं चाहता नहीं हूं वैभव भाई कि उस पर हम जाएं, क्योंकि ये सवाल हमेशा से पूछा जाता रहा है। राजनीतिक तौर पर आपके नेता आरोप लगाते रहे हैं, अतुल जी वो SIR पर ही रहते हैं, कौन किसके सामने नतमस्तक है, ये तो इतिहास में भी और अभी भी और आगे भी भविष्य में भी होगा। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, उसके बाद मैं लौट कर आ रहा हूं। शरद जी आपके पास ही आऊंगा।